हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसा कि मैंने एक पूर्व की कक्षा में कहा कि हम छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जीके के वीडियो है जो आपके समक्ष लाएंगे, जो कि जहां से परीक्षा के अंदर यकीनन सवाल है जो आता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेबल जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, उनको हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो का आप पूरा देखिएगा आखिर तक। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में हमें क्या देखने को मिलता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन। क्या आता है? उच्चतम न्यायालय की क्या स्थापना और गठन व गठन। परीक्षा में आ जाए सवाल कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 124 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 125 में हमें न्यायाधीशों का वेतन, कि भैया इनको कितना क्या है जो रुपया दिया जाएगा। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। तो अगर पूछ लिया जाए न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो वह अनुच्छेद 125 बताना आपको, आर्टिकल 125। और 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और जो गठन है उसकी बातें आती हैं। बात करें अनुच्छेद 126 की, ये सारे के सारे आर्टिकल हम सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेबल है जो देख रहे हैं। अनुच्छेद 126 में क्या आता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या आ जाएगा? आ जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, यह काम हो जाएगा आपके किसमें? आर्टिकल 126 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और उसकी नियुक्ति का काम 126 के अकॉर्डिंग होता है। फिर भैया अनुच्छेद 127 जो जरूरी है, परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, बाकी के की। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में आती है? आर्टिकल 127 के अंदर। ठीक है, 127 में 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, 25 में न्यायाधीशों का वेतन, 26 में यानी कि 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, बाकी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में। ठीक है, अनुच्छेद 128 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 में क्या देखने को मिलेगा भैया? अनुच्छेद 128 में हमको, इसमें हमें उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक, कि कौन कौन उपस्थित हो सकता है? न्यायाधीशों की उपस्थिति का जो प्रावधान है वो कहाँ पर मिलता है देखने को हमें? आर्टिकल 128 में, 128 में, अनुच्छेद 128 में। आगे देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट हम देखते हैं, इनको आप रफ में नोट करते चलें या फिर एक दो बार वीडियो को सुन लिया करें। जो इम्पोर्टेंट है वही हम जो लिखने वाले हैं, वही है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं।
एक आता है आपके अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में अपने उच्चतम न्यायालय के स्थान का जिक्र किया गया है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है उसकी चर्चा की गई है यहाँ पर, ठीक है। इस आर्टिकल में ये हमें देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 130 में। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 131 में, ये जरूर ध्यान रख लेना थोड़ा थोड़ा। 131 में उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है वो देखने को मिलती है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार है वो देखने को मिलते हैं। 133 में उच्चतम न्यायालय के जो सिविल सब्जेक्ट्स विषयों से संबंधित जो अपीलीय अधिकार वो देखने को मिलते हैं। 134 में उच्चतम न्यायालय की दांडिक विषयों से संबंधित अपीलीय अधिकारिता देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लिखिए अनुच्छेद, बाकी सुन लिए, लिखना चाहें तो लिख लेना आप। अनुच्छेद यहाँ पर आप लिखिए 137। आर्टिकल 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन क्या देखने को मिलता है? न्यायिक पुनरावलोकन ये बात किस आर्टिकल में है? 137 में। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की, भैया पुनरावलोकन करो इसका, वो बात देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद अपने 143 143। अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है? ये आपने कई बार देखा होगा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड ही है कि उच्चतम न्यायालय से भैया जो राष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय से सलाह है, क्या? एडवाइज, सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये भी इससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति की पावर है, शक्ति। तो ये थे आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के अंदर यहाँ से एक प्रश्न है जो अवश्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना है। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो जहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है हम यहाँ पर डालते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल है अपने, एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से है, दूसरा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दोनों को है जो ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, ताकि PDF वगैरह अन्य जानकारी भी आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।